Namaste to every student. So this is Praveen Tripathi once again welcoming you in your computer session. So now today we are going to understand how to create a simple web page using the HTML coding. So as I have told you that HTML is nothing but a hypertext markup language, a kind of scripting language to use, which is being used to making the simple web pages, okay, in which we do the coding also. So what you need to do is you have to click on the search icon, or you can say you have to just find out the notepad in your PC. So yes, I know that everyone has an idea how to find the notepad. Every computer has the notepad. So now you have to click here. Okay, you can maximize it. So now here it is. This is the tool. This is the software we are going to use to make our simple web page, to make our simple HTML coding. Okay, so if your screen is so small, if you want to enlarge your font size, then you have to click on the format, click on the font. Okay, here you can select the font style also. So I prefer to write in Times New Roman. So I will select this. I will use the regular, but I will increase the size to 18. So it can be perfectly visible. Okay, so if you want to write any kind of HTML coding, then you have to first write the HTML in the angular brackets. We are going to use the angular bracket in HTML coding so much. Okay, HTML कोडिंग में हम एंगुलर ब्रैकेट्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं. एंगुलर ब्रैकेट्स क्या हमें इंडिकेट करती है? ये वाले एंगुलर ब्रैकेट जो है ये ओपन का मतलब साइन देती है, और ये वाले जो एंगुलर ब्रैकेट्स है ये क्लोज का. दैट मींस राइट एंगुलर ब्रैकेट मींस you are closing that tag, and left angular bracket means that you are opening the tag. If you want to close the tag, then you have to put the slash symbol also. Slash symbol indicates that your tag is closed. So we are opening HTML, then you have to write head. Head means heading. Okay, head का मीनिंग क्या होगा? heading. हेडिंग मान लीजिए मैं दे देता हूं, जैसे अपने टाइटल देते हैं वैसे. ठीक है, हेड के अंदर अपने को क्या देना होगा? टाइटल. टाइटल में मैंने दिया फर्स्ट एग्जांपल. ठीक है, टाइटल में मैंने क्या दे दिया? फर्स्ट एग्जांपल. अब मैं इसको बंद करना चाहता हूं. बंद करने के लिए सर ने क्या बताया था? स्लैश लगाओ, टाइटल लिखो. ओके, तो ये देखिए मैंने सबसे पहले क्या लिखा है? HTML. फिर मैंने लिखा है हेड. हेड लिखना पड़ेगा बेटा आपको हेडिंग क्रिएट करने के लिए. हेड के अंदर आपका क्या आता है? टाइटल. अच्छा ठीक है, अब अपने को हेड का इतना ही काम था, तो अब अपने क्या करेंगे? यहाँ पर हेड को बंद कर देंगे. बंद करने का तरीका मैंने क्या बताया था आप लोगों को? स्लैश और फिर वो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर उसको बंद कर देंगे. यहाँ पर हेडिंग का काम पूरा हो चुका है. अब हम क्या करेंगे? बॉडी सेक्शन स्टार्ट करेंगे. बॉडी यानी कि हमारे जो भी है जो वेब पेज है उसका मेन पार्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? बॉडी. तो यहाँ पर आपने बॉडी को क्या किया है? स्टार्ट किया है. अब बॉडी के अंदर मैं कुछ भी लिखता हूं, सपोजिंगली हेलो वेलकम टू लयाल पब्लिक स्कूल. ओके, सो ये मैंने लिखा आपके HTML के अंदर. अब ये बॉडी के अंदर है. बॉडी का मीनिंग क्या है? कि ये हमारे मेन पोर्शन की कोडिंग है. अब मान लो मेरे को बस केवल इतना ही लिखना है. बॉडी को अंदर मेरे को बस केवल इतना ही लिखना है मेरे वेबसाइट में. तो यहाँ पर मैंने बॉडी ओपन की थी, देखो बॉडी पार्ट. यहाँ पर मैंने बॉडी पार्ट क्लोज कर दिया. देखिए यहाँ पर जितने भी हमने टैग्स यूज किए हैं, चाहे मैं बात करूँ टाइटल की, टाइटल बंद हो चुका है यहाँ पर देखिए स्लैश के साथ. हेड मैंने स्टार्ट किया था, हेड यहाँ पर बंद हो चुका है. बॉडी मैंने यहाँ पर स्टार्ट की थी, बॉडी यहाँ पर भी बंद हो चुका है. बंद करने का साइन क्या है? स्लैश. बट अगर मैं बात करूं HTML टैग के, तो अभी HTML टैग बंद नहीं हुआ है. तो जब आप अपनी कोडिंग फिनिश कर लेते हैं तब आपको लास्ट में क्या करना होता है? HTML टैग को क्लोज करना होता है. ओके, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमें केवल इतनी सी कोडिंग लिखनी है. अपन ने कोडिंग क्या लिखी है कि हमारे जैसे टाइटल में तो क्या लिखा हुआ आएगा? फर्स्ट एग्जाम्पल. और हमारा जो वेब पेज है उसके अंदर क्या लिखा हुआ आएगा? हेलो वेलकम टू लयाल पब्लिक स्कूल. ओके, मैंने यहाँ पर कंट्रोल S के साथ सेव किया है. ठीक है, कंट्रोल S के साथ जैसे सेव करेंगे आपको एक पॉपअप विंडो दिखाई देगी. आपको पूछेगा कि आप किस टाइप में इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं. सपोजिंगली मैंने यहाँ पर लिखा क्लास 8.
अब यहाँ पर आपको बेटा क्लास 8 के पीछे इसका एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा। आपको क्या लिखना है, .html। Mark my point students, while giving the name to your document you have to mention the extension of HTML. Once again I am saying you, आपने नेम दिया, उसके बाद आपको लगाना है .html। इतने से करने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको सेव एज टाइप में भी करना होगा, यहाँ पर आपको ऑल फाइल्स करना होगा। ठीक है, ऑल फाइल्स कर रहे, फिर उसके बाद सेव करें। आप वापस मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट यू हैव टू गिव द नेम, देन यू हैव टू मेंशन द .html, फिर आपको ऑल फाइल्स पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सेव पे क्लिक करना है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर अभी जब अनटाइटल्ड आ रहा था, अब यहाँ पर क्या शो हो रहा है, क्लास 8.html। अब सर इसका आउटपुट कैसे देखें, क्योंकि पाइथन में जब हम लोग कोडिंग कर रहे थे तो उसका आउटपुट हमें F5 प्रेस करने के बाद मिल जा रहा था, बट सर अब इसका आउटपुट कैसे देखेंगे, this is now I am going to tell you. So what do you mean by the web page? Web page can run only on the web browser. web page तो web browser पे रन होता है। तो इसी तरीके से जो हमने वेब पेज क्रिएट किया है, ये किस पे रन होगा, वेब ब्राउजर पे होगा। तो हमने कहाँ सेव किया था इसको, डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो मैं वापस से दिस पीसी पे जाऊंगा, यहाँ पर मेरा डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 8.html। इसका टाइप क्या है बेटा, HTML डॉक्यूमेंट टाइप है। और यहाँ पर आप इसका आइकन देख सकते हैं, इंटरनेट ब्राउजर का आइकन यहाँ पर आ रहा है। अब मैं जैसे इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में खुलेगा। देखिए आपसे मांग रहा है ये कौन से टाइप का, चलिए मान लीजिए मैं इसको गूगल क्रोम में ओपन करता हूं, तो देखिए गूगल क्रोम में अपने ओपन होएगा। ठीक है, ये देखिए, हेलो वेलकम टू लेयर पब्लिक स्कूल। ये देखिए, ये हमारी वेबसाइट की तरह ये काम कर रहा है। इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। और टाइटल में देखिए क्या लिखा रहा है, फर्स्ट एग्जाम्पल। टाइटल में हमारा क्या लिखा रहा है, फर्स्ट एग्जाम्पल। और हमारा वेब पेज क्रिएट क्या हो चुका है, हेलो welcome to Leal Public School. That means we have created a simple web page that can be published in the website also. So I think all my students are enjoying this coding. So please give me your consent by raising your hand that who has understood this thing. So I know that you all have enjoyed that first initial step of the coding of the web designing. So you know that your web page looked so boring. It was the white page. The hello welcome to Leal Public School has no bold, no italic font style. So wasn't that looking so boring, है ना? Then I am going to show you one more attribute. Mark my point, what the terminology I am using, attribute. Attribute means what, the speciality. ठीक है, बॉडी टैग तो है, बट बॉडी टैग के अंदर अगर अपने को कुछ और स्पेशलिटी बढ़ानी है, उसको एनहांस करना है, उसको ब्यूटिफाई करना है, उसको स्पेसिफाई करना है, देन वी यूज द एट्रीब्यूट्स। हर एक टैग के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। यहाँ पर टैग क्या है, हमारा बॉडी टैग है। जो भी एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है वो सभी क्या होते हैं, टैग्स होते हैं। एवरी टैग हैज इट्स सेवरल काइंड ऑफ different types of attributes. So now I am going to use the BGCOLOR. So what is this? This is nothing but a BG color. BG color means what? Background color. So I'm going to put the equals to mark, double quotes, red. So what will this impact to our web page? Let's see. But before that, we have to Control S. That means we have to save it. Then now I have to refresh it. Yes, here it is. Okay, so that whitish structure has disappeared. Now all is looking the red and red. Okay, and now the most interesting thing which I like, which I do in my web page is I use the marquee tag. Marquee tag मैंने यहाँ पर start किया, marquee tag मैंने यहाँ पर close किया। Let's see क्या होता है। Here it is. Here you now can see that hello welcome to Leal Public School is running over our screen, and it is running from what, right to left orientation. So interesting or not? So this is how you can create your website in a very interesting manner. There are so many kind of attributes, there are so many kind of tags which we are going to use while building, while making our website. Okay, so now what if I want to just bold it? So I will write tag B,
B here, then I have to close the B also. So I am closing the B. Here I have to press Ctrl S. Here I have to refresh my page, and now you can see the difference. The difference is that our text is in the bold form. Okay. Now, if I make this italic also, then I will write I here, then I will close I here also. Okay, then I will press the Ctrl S. I will refresh here, and then you can see the difference. Now my my text is appearing as italic form. Okay, so I hope that you have understood this. Yesterday we had talked about the heading tag. Okay, so now I'm going to use the heading tag. Supposingly heading tag H1, here I am writing computer classes. Then I am closing this H1, Ctrl S. यस कंप्यूटर क्लास. देखिए अब यहाँ पर हेडिंग के अंदर क्या लिखा रहा है, कंप्यूटर क्लास लिखा रहा है. कैसे लिखा रहा है, क्योंकि हमने उसको हेडिंग के अंदर दिया था. H1 मीन सबसे बड़ी हेडिंग, H2 ऐसे करते ये हमारे H6 तक होते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको मैनिपुलेट कर दूंगा. H2, H3, H4, H5, H6. कुछ भी नहीं करना है मुझे, यहाँ पर बस 2 और यहाँ पर इसको बस 2 से रिप्लेस कर दूंगा. यहाँ पर मैं इसे 3 से रिप्लेस कर दूंगा. यहाँ पर मैंने इसको रिप्लेस किया 4 से, इसको रिप्लेस किया 5 से, मैंने इसको रिप्लेस किया H6 से. So now we will see the difference. ये देखिए, now you can see the hierarchy. Now you can see the ascending or you can see the descending order of every tag. T1 का जो है वो पोर्शन ज्यादा है, T2 का उससे कम, T3, T4, T5, T6. All these are the heading. As per your requirement, you can give your heading according to you. Okay, students. So this is how you can create a simple web page. Okay. And some other tag if you want to apply is, supposingly you want to change the color of your font. So what you will use the font tag. Font tag. Okay, font में supposingly you want to use color. Color इसके क्या हो जाएगी, एट्रीब्यूट हो जाएगा. कलर मैं यूज करता हूँ, मान लेते हैं ब्लू. ठीक है, अब फॉन्ट टैग मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है, बंद तो मैंने किया नहीं है. अब इसके अंदर मैं जो कुछ भी लिखता हूँ वो किस में आएगा, फॉन्ट कलर उसका कैसा आएगा, ब्लू आएगा. सपोजिंगली आई एम राइटिंग यस कंट्री, यस इट इज. यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, फॉन्ट को बंद कर दूंगा. सेव किया. ओके, here you can see India is a great country और यहाँ पर ये छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है. अब मान लीजिए मुझे इसका साइज चेंज करना है, तो फॉन्ट के अंदर ही मैं चेंज कर लेता हूँ. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइज और सपोजिंगली मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ 20. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंस, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री और ये ब्लू में भी लिखा हुआ आ रहा है. अब मान लीजिए मुझे इसी के अंदर देखिए, ये कलर नाम का क्या था, एट्रीब्यूट. ये साइज नाम का क्या था, इसका एट्रीब्यूट. किसका, फॉन्ट टैग का. अब मान लीजिए मुझे इसका स्टाइल भी चेंज करना है, यानी कि फेस चेंज करना है. स्टाइल में मैं चाहता हूं कि अल्जीरियन लिखे, तो यहाँ पर मैंने इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश किया. अल्जीरियन इसकी शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट से फॉन्ट में जाऊंगा और फॉन्ट स्टाइल नहीं होता है, फॉन्ट फेस होता है. ओके, तो यहाँ पर आप फेस भी चेंज कर सकते हैं. तो वो हम CSS के थ्रू करेंगे, इसके थ्रू हम नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि फॉन्ट टैग हमने यूज किया, हमने हेडिंग टैग यूज किया, हमने बोल्ड टैग यूज किया, हमने इटैलिक टैग यूज किया, हमने मार्क्यू, हमने बॉडी टैग भी यूज करना सीख लिया है, हेड, title, HTML and so many things. So I hope that now you are able to understand how we create a simple web page, because without understanding how we create the simple web page, we can't understand the CSS. Okay, so for understanding the CSS we have to understand the simple web page.
So this is how you can understand how to create a simple web page. So here I have made a simple web page which is entitled by the class 8.html. So students, I am going to revise the few things which you need to consider while creating any kind of web pages, that you need to save with the extension of .html. I think you are getting my point. If supposingly you have closed your web page in your notepad, then you have to make sure that you have saved your coding, because if you will not save your coding, that it will not reflect to your web browser only. So if you want to see the updated output, then you have to save your coding first, then you have to click on the web browser, you have to refresh that page. If you will not refresh that page, that then your output will not be shown, because you are creating a web page. Web page will also have some kind of standard. It only run on the web browsers. Okay, you know that website only run on the web browser. It might be the mobile phone's web browser, it might be the PC's web browser. So you need a web browser to run a HTML web page. So now today I have told you how to create a simple web page. From tomorrow onwards, we are going to use the CSS properties. Supposingly, instead of writing this much of code, okay, what if I need that all my heading color should be same? So I will create a class. Class is nothing but a group. I will create a group in which I will give the value to green color. So जहां पर भी मैं उस ग्रीन कलर के क्लास को पुट अप करूंगा, वो वहां पर ग्रीन कलर करता जाएगा. Supposedly that Jayantika wanted that computer class of heading 6 should be visible in the white color. तो मेरे को इतनी सारी कोडिंग लिखनी पड़ी. पहले इसको ओपन किया, फिर मैंने क्लोज किया. बट कोई एक ऐसा तरीका हो सकता है क्या सर कि आप एक छोटा सा कोड इसके आगे लिख दो, इसके आगे, और ये अपने आप ही व्हाइट कलर हमें दिखाने लग जाए. इसके आगे भी हमने वो छोटा सा कोड लिख दिया और इसके आगे व्हाइट कलर दिखने लग जाए. सो दिस फैसिलिटी इज बीन प्रोवाइडेड बाय द CSS. So from tomorrow onwards, we are going to see how to create a simple CSS, that means the style sheet language, or we can say the cascading style sheet document can be created, or we can say the embedded with the HTML tags. So until then, take care of yourself and please follow the COVID appropriate behavior.